हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेवा टेरो एवरीवन। ये रीडिंग होगी कैप्रिकॉन्स यानी मकर राशि वालों के लिए। आइए देखते हैं कैप्रिकॉन्स आपका अक्टूबर का मंथ कैसा रहेगा इन टर्म्स ऑफ लव एंड रिलेशनशिप। लेट्स सी। पहले तो एक ओवरऑल व्यू देख लेते हैं कि आपको अक्टूबर का मंथ कैसा रहेगा। यहाँ पे जब अक्टूबर का मंथ स्टार्ट हो रहा है तो थोड़ी इंस्टेबिलिटी लाते हुए दिखता है, थोड़ा डिसबैलेंस लाते हुए दिखता है, कन्फ्यूजन का माहौल रह सकता है। बट जैसे जैसे ये मंथ प्रोग्रेस करेगा वैसे वैसे स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। स्टार्टिंग में यहाँ पर टू ऑफ स्वॉर्ड्स है जो कि काफ़ी ब्लॉकेजेस दिखाता है, स्पेशली इमोशनली। स्ट्रेस भी हो सकता है आपको फर्स्ट वीक में, एंड बट देन उस स्ट्रेस से आप बहुत अच्छे से बाहर निकलोगे किसी तरीके का एक पॉजिटिव एक्शन लेते हुए। और यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एक साथ आया है, विच मीन्स सेकेंड वीक से के एंड से लेकर थर्ड टू फोर्थ वीक ऑफ अक्टूबर में स्टेबिलिटी, बहुत स्टेबिलिटी आएगी और बहुत स्टेबल हो जाओगे आप, इमोशनली भी, अदरवाइज भी, और वर्क पर फ्रंट पर भी ऐसा यहाँ पर दिखता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रिलेशनशिप। यहाँ पर आप में से कुछ लोगों का ब्रेकअप चल रहा है, दिल टूटा है किसी न किसी बातों की वजह से। आपके पर्सन का एब्सेंस होना आपकी लाइफ में ऐसा भी दिखता है यहाँ पर, वो भी स्ट्रेस कॉज कर रहा होगा करंटली आपके लाइफ में, क्योंकि यहाँ पर डेथ कार्ड है, यहाँ पर टावर कार्ड है और यहाँ पर थ्री ऑफ सॉर्ड्स है, विच मीन्स किसी ना किसी तरीके का सेपरेशन होना, डिस्टेंस होना, बातें नहीं होना, ये शो करता है। बट फर्स्ट वीक में ये जो ब्लॉक्ड एनर्जीज़ हैं, स्पेशली इमोशनली, कि डिनाइल में रहना, हो सकता है लिटरली आप दोनों में से किसी ने एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया हो, बट ये स्ट्रेस काफ़ी बढ़ जाएगा जिसकी वजह से आप एक लीप ऑफ फेथ लेकर के दोबारा से उस स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ोगे जो कि आप चाहते हैं इस रिलेशनशिप से। और वो स्टेबिलिटी अक्टूबर के मंथ में आते हुए भी दिखती है, स्पेशली बाय द एंड ऑफ द सेकेंड वीक, और थर्ड फोर्थ वीक तो बहुत ही अच्छा जाते हुए दिखता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी है, किंग ऑफ वॉन्ड्स भी है, which definitely defines something like divine counterpart। आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, as shown here in the card as king and queen, राइट। बहुत पैशन है आप दोनों के बीच में और स्टेबिलिटी भी आते हुए दिखती है। देखिए यहाँ पर फोर ऑफ एम्परर, सॉरी, फोर नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट इफ़ दैट केम आउट, क्योंकि यहाँ पर 13 भी है विच शोज़ 4 एंड देन एम्परर इज़ ऑल्सो 4। 4 नंबर आपका पीछा कर रहा होगा लाइक एंजल नंबर की तरीके से, या फिर फोर्थ को किसी का बर्थडे आ सकता है या 13th को आ सकता है। ये जो टावर मोमेंट आप फील कर रहे हो फिलहाल इमोशनली, की चीज़ें थोड़ी बिखरी हुई लग रही हैं, सेपरेशन डिस्टेंस चल रहा है, ऐसा होपलेसनेस जैसा आ रहा है कि पता नहीं क्या होगा आगे। तो पता नहीं क्या होगा आगे में यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है जो कि ये दिखाता है कि फॉर्चून एंड लक आपके फेवर में आएगा, और ये जो नेगेटिविटी है उसका कंप्लीशन होगा, एंड होगा। एंड नाइन किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एक सॉलिड कॉन्वर्सेशन लेकर आता है जो कि स्टेबिलिटी लाते हुए दिखता है इवेंचुअली आपके रिलेशनशिप में। कैप्रिकॉन्स, यू माइट, आप में से कुछ लोग हो सकता है सैजिटेरियस से डील कर रहे हो, बिकॉज आई वॉज अबाउट टू से सैजिटेरियस, ऑल्दो यहाँ पे वाटर साइन भी है, सो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज हो सकता है। दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, सो टेक इट हाउ इट रेजोनेट। स्कॉर्पियो इज हियर, वाटर साइन यहाँ पर प्रोमिनेंट है, राइट। लेट्स सी मोर। प्लीज टेल मी आर्कएंजल माइकल, अक्टूबर का मंथ कैसा रहेगा कैप्रिकॉन्स के लिए इन टर्म्स ऑफ लव एंड रिलेशनशिप। सी बैलेंस, टेम्परेंस, बैलेंस, हारमनी, पीस रीस्टोर होते हुए दिखता है स्ट्रेस, सेपरेशन या डिस्टेंस के बाद आपके रिलेशनशिप में। प्लीज क्लैरिफाई द टेम्परेंस कार्ड हियर, गिव मी मोर इनसाइट फॉर कैप्रिकॉन्स। दोबारा से रिन्यूअल ऑफ रोमांस, उन सारी चीज़ों को लेट गो करना जो आपके रिलेशनशिप को आगे नहीं बढ़ने दे रही थी, जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में पीस आएगा, बैलेंस आएगा, हारमनी आएगी, एक सेंस ऑफ कंटेंटमेंट आएगा, तो इतने स्ट्रेस के बाद एक कंटेंटमेंट आते हुए दिखता है आपके रिलेशनशिप में इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। स्पेशली सेकेंड वीक से लेकर फोर्थ वीक तक आपका टाइम अच्छा जाने वाला है, ओवरऑल भी और लव के मामले में भी, राइट। लेट्स सी मोर, आपके पर्सन की क्या एक्सपेक्टेशंस रहेंगी इस रिलेशनशिप से इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। प्लीज टेल मी आर्कएंजल माइकल फॉर कैप्रिकॉन्स। वाओ, अगेन 2 times क्वीन ऑफ वंस।
आपके पर्सन काफ़ी इंटेलिजेंट हैं और एक ऐसा ऑरा कैरी करते हैं जो कि बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक और अट्रैक्टिव है। लोग आपके पर्सन से काफ़ी अट्रैक्टेड फील करते होंगे, जो आपको थोड़ी जेलस इनसिक्योर एनर्जीज़ में लेकर जाता होगा। नाउ दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, सो टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। रोल्स कैन बी रिवर्स्ड, राइट। ये आपकी एनर्जीज़ हो सकती हैं या आपके पर्सन की हो सकती है। यहाँ पर काफ़ी प्रोमिनेंट मार्स एनर्जीज़ भी हैं। वॉन्ड में बहुत ही पैशन दिखता है यहाँ पर। वर्क को लेकर आपके पर्सन काफ़ी पैशनेट हो सकते हैं। वर्क पर आपके पर्सन काफ़ी पॉपुलर हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है, विच इज़ वाई अ लॉट ऑफ पीपल आर अट्रैक्टेड टू योर पर्सन। पॉपुलैरिटी वर्क फ्रंट पर आपके पर्सन को मिलते हुए भी दिखती है यहाँ पर, राइट। हो सकता है उसकी वजह से भी थोड़ा डिस्टेंस आया हो आपके रिलेशनशिप में, काम को लेकर कोई ऐसी अनबन हुई हो जिसकी वजह से आप सेम पेज पर नहीं आ पा रहे हो। बट आपका पर्सन काफ़ी कॉन्फिडेंट है, ऑप्टिमिस्टिक है, और इस रिलेशनशिप में वो ऑप्टिमिज्म एंड पॉजिटिविटी मेंटेन करके रखना चाहते हैं। इंटरेस्टिंग। प्लीज टेल मी मोर, क्लैरिफाई द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। इंट्यूटिव भी है आपके पर्सन काफ़ी। हो सकता है आपके पर्सन के पास कोई एक पेट हो, स्मॉल कैट या डॉग। अगर पास्ट में आपके पर्सन की थोड़ी सी ऐसी एनर्जीज रही हैं कैप्रिकॉन्स जहाँ पर वो इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो पा रहा था इस रिलेशनशिप में, तो वो एफर्ट करते हुए दिखते हैं आपके पर्सन, जहाँ पे वो इक्वल गिव एंड टेक और बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश करेंगे इस रिलेशनशिप में। हाउ ब्यूटीफुल इज दैट। लेट्स सी आपके क्या एनर्जीज रहेंगी अपने पर्सन को लेकर इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। प्लीज टेल मी आर्कएंजल माइकल फॉर कैप्रिकॉन्स। आई थिंक आप में से कुछ लोगों की कैप्रिकॉन्स अपने पर्सन से फ़ोन पे बात हुई, आपने कुछ कुछ चीज़ें डिसाइड करी हैं आपस में। वाओ, लुक एट इट, टू ऑफ कप्स इज हियर। कुछ चीज़ें आपने आपस में फ़ोन पे मिलकर डिसाइड करी होंगी कि तुम्हें ऐसा करना है, तभी ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी, तुम्हें ये करना है, वो करना है, दिस इज़ द चेकलिस्ट। इफ़ यू डोंट अबाइड बाय इट, अगर आप ये सारी चीज़ें नहीं करोगे तो दोबारा से ये रिलेशनशिप क्रम्बल कर सकता है या ब्रेकअप हो सकता है। इस तरीके का कुछ कॉन्वर्सेशन शायद हुआ होगा आप दोनों के बीच में, या हो सकता है कि मुझे ये चीज़ें नहीं पसंद है, यू नो इट, सो प्लीज़ डोंट डू इट, राइट। जो कि वो एफर्ट करने के लिए आपके पर्सन यहाँ पर दिखते भी हैं। थोड़ा सा इमोशनल मैच्योरिटी उनके अंदर डेवलप होते हुए दिखता है यहाँ पे, जो कि एक बैलेंस और पीस लाएगा आपके रिलेशनशिप में, और ये एफर्ट आपके पर्सन की तरफ से आते हुए दिखता है, राइट। यहाँ पर लव है। आप एक्सपेक्ट कर रहे हो अपने पर्सन से कि ये जो बैड टाइम्स है वो एंड हो, राइट, एंड दोबारा से वो प्यार आए विथ टू ऑफ कप शोइंग, एंड ये वेटिंग एनर्जी ख़त्म हो। ये आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं अपने पर्सन की तरफ से, और ये सारी चीज़ों में एफर्ट आते हुए डेफिनेटली दिखता है, राइट, आपके पर्सन की तरफ से। आप काफ़ी पास्ट में किसी चीज़ को लेकर के हार्ट ब्रोकन फील करे होगे, है ना, जिसकी वजह से ये चेकलिस्ट बनाना पड़ा कि सी लुक मुझे ये एक्सेप्टेड है और ये चीज़ें एक्सेप्टेड नहीं है ना। ऐसा क्या है जो इस रिलेशनशिप को ब्लॉक करता है? आर्कएंजल माइकल प्लीज बताइए फॉर कैप्रिकॉर्न्स इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। इमैच्योरिटी, अपनी चीज़ों पे खरे नहीं उतरना, जो बोला है वो नहीं कर पाना। यस, क्लैरिटी को नहीं रखना, थोड़ी गोल मोल बातें करना, बाद में देखा जाएगा, इस तरीके की एनर्जीज चालू होना। एट द बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द लवर्स कार्ड। जेमिनी से कुछ लोग हो सकता है आप में से डील कर रहे हो, लियो हो सकता है, एक्वेरियस हो सकता है, एरीज हो सकता है। दिस इज अ जनरल रीडिंग, सो टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। काले बादल के बाद क्लैरिटी का आना विद द सन कार्ड शोइंग, मून एंड सन कार्ड शोइंग। आप में से anyways, I'm not going to talk about astrology here. Sorry. So what is blocking this connection is आपके रिलेशनशिप में वो क्लैरिटी नहीं होना, क्लियर कम्युनिकेशन नहीं होना, और कई बारी ईगो को ऊपर रख करके चीज़ों को कनिंग वे में डील करना, यू नो, ऐसा सोचना कि अब मैं ये बोलूँगा तो शायद वो ये बोलेंगे, वो बोलूँगा तो ये पर्सन ऐसे रिएक्ट करेगा। तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप एक प्लान और स्ट्रैटेजी के थ्रू गुजरते हो, और फिर एक फ्रंट की तरह सामने आते हो कि ओके, इफ़ शी और ही सेज दिस आई विल से दिस।
तो वो प्लान करना सो दैट आपके फेवर में चीज़ें काम करें, उस तरीके की एनर्जीज रखना, ईगो को ऊपर रखना, कनिंग होना, ना कि इमोशनली ड्रिवन होना, ये चीज़ें आपके रिलेशनशिप को ब्लॉक करती हैं। और क्लैरिटी नहीं रखना, आप में से हो सकता है कुछ लोग जब एक दूसरे को ब्लॉक कर देते हों तो एक किसी कॉमन फ्रेंड का सहारा लेते हो और उस कॉमन फ्रेंड से भी आपका पर्सन इरिटेटेड होता हो। सी, दैट इज़ ऑल्सो समथिंग दैट इज़ ब्लॉकिंग दिस रिलेशनशिप, कैन ब्लॉक दिस रिलेशनशिप, जिसकी वजह से आप दोनों में अनबन होती होगी। सो टेक दिस एज एन एडवाइस, क्लियर कम्युनिकेशन रखिए, क्लैरिटी को रखिए, प्लेफुलनेस को बना के रखिए, इतना सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा प्लेफुलनेस का एटीट्यूड होना और चीज़ों को लाइट वे में लेना, राइट? That is also one of the advice for you here, Capricorn. Let's look at an additional advice for you. One card has fell. Please tell me more. Give me 2 more cards for Capricorn for the month of October. Archangel Michael. Growth. See? Interesting. ये आप में से कुछ लोगों को वो मंडला का आर्ट शायद पसंद होगा. Then that's also confirmation की ये रीडिंग आपके लिए है. ये डाउट कार्ड को मैं कनिंगनेस की तरह रीड करूँगी. अगेन यहाँ पर डाउट आता है मिसकम्युनिकेशन की वजह से, क्लियर कम्युनिकेशन ना होने की वजह से, और चालाकी करना या फिर बात को काट देना या बात को इस तरीके से इग्नोर कर देना, जिसकी वजह से ओके ठीक है बाद में देखेंगे करते करते वो रिलेशनशिप में नेगेटिविटी डेवलप होती रहती है, राइट? जिसकी वजह से ये डाउट क्रिएट होता है. आप में से कुछ लोग डेफिनेटली मंडला आर्ट को काफ़ी पसंद करते हो या मंडला आर्ट कहीं आसपास देखा हो आपने, मंडला से रिलेटेड बातें. लुक एट दिस ब्यूटीफुल मंडला आर्ट, राइट? So I release the need to know all the answers. To release this doubt, clarity की ज़रूरत है first of all. Just try to be more heart oriented than head oriented is what I will say, Capricorns. यहाँ पे possibility of growth बहुत बहुत positively दिखती है. And imagination का कार्ड आया है. I embrace and nourish the creative aspect of my mind. So mandala also denotes creativity, right? हो सकता है आप में से कुछ लोग क्रिएटिव फील्ड में हों, वीनस एनर्जी, हो सकता है कुछ लोग इन्फ्लुएंसर हों या फिर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से हों, ऐसा भी हो सकता है. बिकॉज लुक एट दिस क्वीन ऑफ वांड्स, राइट? इनके आसपास कैमराज हैं, फ़ोन्स हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर टाइप की एनर्जीज़ हैं, पॉपुलर हो सकता है आप में से कोई एक पर्सन. इमेजिनेशन, आई विल रीड दिस कार्ड, इमेजिनेशन एज विजुअलाइजेशन. आप विजुअलाइज करिए कि आपके रिलेशनशिप में सारी चीज़ें ठीक हो रही हैं और आप जैसा चाहते हो वैसा हो रहा है, फ्रूटफुल रिजल्ट आ रहा है. एंड मैं अपने रिलेशनशिप में उस गिव एंड टेक को एम्ब्रेस कर रहा हूँ जो शायद पहले नहीं था, क्योंकि तब जाकर यहाँ पर पॉसिबिलिटी ऑफ ग्रोथ दिखती है. वो वेरी वेरी पॉजिटिवली यहाँ पर आपके लिए आते हुए दिखती है आफ्टर 2nd week of October फॉर यू Capricorns, राइट? So I believe this was your reading. I hope it resonated with you. आपसे आगे आने वाली रीडिंग्स में मिलते हैं Capricorn. आप में से कुछ लोग ट्रैवल पे जा सकते हो, बाय द वे. फुल एनर्जी शोज ट्रैवल. आपको किसी तरीके की 2nd week में हेल्प मिलते हुए दिखती है. सो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मैसेज. बैग वैग बांध करके किसी ट्रैवल पे जाना, या फिर हो सकता है आपने अभी बैग पैक करा हो, इस तरीके का भी दिखता है. तो दैट्स ऑल्सो कन्फर्मेशन की ये रीडिंग आपके लिए है. ओवरसीज ट्रैवल, इस तरीके का भी एनर्जी यहाँ पर दिखता है. प्यार डेफिनेटली आते हुए दिखता है यहाँ पर. आप दोनों के बीच में अगर इश्यूज चल रहे हैं तो वो सॉल्व होते हुए दिखते हैं, राइट? सो दिस वॉज योर रीडिंग Capricorn. आई होप इट रेजोनेटेड विथ यू. आपसे आगे आने वाली रीडिंग्स में मिलते हैं. टू क्लेम दिस रीडिंग यू कैन टाइप 444 in the comment section, and if it resonated with you please let me know in the comment section as well. आपसे आगे आने वाली रीडिंग्स में मिलते हैं. till then please take care of yourself, have safe travels if you're traveling, and please do not forget to like, share and subscribe to Rewa Tarot. Thank you for watching.